नमस्कार साथियों, मैं वेद शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में ही हम आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम थोड़ा सा रह गया है, कुछ दिनों बाद हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था कि विषम संख्याओं में जैसे 336 को कितनी विषम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। आज पढ़ेंगे सम संख्या, मतलब 12 को, क्वेश्चन दिया 12 को कितनी सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। 12 को कितनी सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए कितना है, 12 दे रखा। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर कर लिया, कितना 4 और 3 कितने हो गए फैक्टर? 4 और 3 फैक्टर हो गए। अब इस 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। 2 की पावर 2 लिख लिया। कितना लिख लिया? 2 की पावर 2। कितना लिखा? 2 की पावर 2 इनटू, क्योंकि ये भी क्या है, इनटू में ही है। अब 3 की पावर 1। 3 की पावर कितनी होगी? 1 हो जाएगी। कितनी पावर हो जाएगी? 3 की पावर 1 हो जाएगी। अब बताया था मैंने, पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि पावर में क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। पावर में क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं। यहां तक तो आपने सब समझा होगा। इसमें से थोड़ा सा नया क्या है वो आपको मैं बता दूं। नया ये है, इसमें आप क्या करते हैं, अगर इवन है, इवन दे रखा है तो क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे। टोटल करके ऑड वाली संख्या की पावर को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। टोटल करने के बाद क्या करेंगे, टोटल करने के बाद ऑड वाली संख्या की पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। क्लियर? टोटल करने के बाद ऑड वाली पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए, ये इवन के केस में है। सिर्फ किसके केस में है? इवन नंबर के केस में। चलिए, इवन नंबर के केस में है तो यहां पर कितना हो गया, 3 और 2। पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल कैसे करते हैं? 3 × 2 टोटल हो गया, माइनस ऑड पावर कितनी है, 2 हो गई तो 2 माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे? -2 कर देंगे। 3 2 जा 6 -2 तो कितना आंसर आ गया, 4। ऐसी 12 कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा, वो 12 संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 4 सम संख्याओं से विभाजित हो जाएगा 12। 4 सम संख्याओं से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा 12। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। जैसे क्वेश्चन दिया 360 को कितनी सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। कितने को? 360 को कितनी सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है 360 को, वो देखिए। अब इसका क्या कर लें, हम फैक्टर कर लें। तो कितने होंगे, 9 × 4 × 5 × 2। यही तो फैक्टर होंगे, इतने ही फैक्टर होंगे। चलिए अब इसका क्या करें, अब इस 9 को कैसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 × 4 की 2 की पावर 2। 5 को तो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1 पावर बनेगी × 2। इसकी पावर कितनी, 1। अब इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पावर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
अब यहाँ पर एक ये 2 है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो इसे रब कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं, पावर में 3 कर दूं। कितना कर दिया मैंने, यहाँ पर 3 कर दिया। इतना काम कर लिया। इतने काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे घात में, बार बार बता रहा हूँ, घात में क्या करना है, हमें +1 करना है। घात में क्या करना है, +1 करना है। तो हम क्या कर देंगे, सभी में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। सभी में क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब टोटल करने के बाद और पावर को क्या होती है, विषम वाली घात को क्या, विषम संख्या की घात को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे। पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हमारी विषम संख्या की घात है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए टोटल कीजिए, कितना हो गया, 3 4 2 3 इंटू 4 इंटू 2, इतना ही हो गया। माइनस क्या करेंगे, माइनस। अब ऑड पावर कौन सी है, एक तो ये 3 वाली है, एक 5 वाली है। तो कितना, 3 इंटू 2, इंटू में ही चलेंगे, ऐसे नहीं जोड़ के कर देना। 3 इंटू 2, यहां पर कितना हो गया, 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 18। 18 क्या आ गया, 18 संख्याओं से, 18 संख्याओं से, 18 सम संख्याओं से क्या हो जाएगा, 360 विभाजित हो जाएगा। 18 सम संख्याओं से क्या हो जाएगा, 360 विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए और क्लियर नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। क्वेश्चन भी आप लिखते रहे, साथ साथ लिखते रहिए करो। 1440 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा, 1440 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा, 1440 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा, 1440 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होगा। तो चलिए इसके हम फैक्टर करें तो कितना होगा, यहाँ पर 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और 10 ये बचेगा तो कितना लिख लूं, 12 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 2, इतना ही होगा। क्लियर हुआ, इतना ही होगा। अगर नहीं होते हो तो लाइन खींच के इस तरीके से 2 से डिवाइड करते रहिए, आपका वो भी आ जाएगा, अन्यथा ये बिल्कुल सरल है। इसे कितने में तोड़ सकते हैं, 12 को, इस 12 को 4 और 3 बार, इसको कितनी बार, 4 और 3, और ये 5 और 2 तो टूटेगा ही नहीं, 5 और 2 तो टूटेगा नहीं। क्लियर, वो तो जैसा है वैसा बना रहेगा। अब इसे लिख लें इस तरीके से, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 को 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। अब देखिए पावर 1 इतना लिख लिया। इतने के बाद क्या करना होगा, हमें करना होगा, देखिए गुणा में है, जिसके बेस सेम है, जिसका बेस सेम है उनकी घातों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। एक 2 ये है, ये 2 है और ये, तो कितने होंगे, 2 2 4 और 1 5, तो कितना हो गया, 2 की पावर 5। कितना लिखेंगे, 2 की पावर 5 लिख लिया। कितना लिख लिया, 2 की पावर 5 लेगा। कितना लिखा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख लिया। अब इसके बाद क्या आया, अब नंबर आएगा 3 का। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो कितना बेस बन जाएगा, 3 की पावर 2। कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार, एक ही बार है और द्वारा है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा 5 लिख लेंगे। कितना लिख लिया, 5। क्लियर हुआ। इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं, अब +1 करना होगा। हमें क्या करना होगा, प्लस का 1 करना होगा। +1 यहाँ किया, +1 यहाँ किया, +1 यहाँ कर लिया।
क्लियर हो गया? क्योंकि घात में क्या करते हैं, एक घात एक जोड़ देते हैं, प्रत्येक घात में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो अब एक जोड़ दिया तो अब कितना होगा, एक जोड़ने के बाद 6, टोटल करने के बाद देखते पहले टोटल कीजिए, टोटल कितना होगा 6 इंटू 2, सॉरी 6 इंटू 3 इंटू 2, क्लियर, टोटल हो गया। अब माइनस क्या करना है, ऑड पावर वाले, ऑड पावर वाले क्या करने होंगे, हमें माइनस करने होंगे। तो यहाँ कितना है, ऑड पावर 3 और 5, विषम संख्या कितनी है, 3 और 5 की विषम संख्या है। तो कितना होगा यहाँ पर 2 और 3 और 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहाँ पर कितना हो गया 18, 18 दूनी 36, 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 कितना आ गया 30। आंसर 30 ऐसी संख्याएं होंगी, 30 ऐसी सम संख्याएं होंगी जिनसे क्या हो जाएगा 1440 क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, भाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक आपका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ हो तो आपने एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, इसी के पर। अब क्या, अब से आपका योग पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, योग पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, जैसे बोला आपको 12 कितनी 12 कितनी संख्याओं से विभाजित है उनका योग निकालिए। 12 कितनी सम संख्याओं से विभाजित है उनका क्या निकालिए, योग निकालिए। 12 कितनी सम संख्याओं से क्या है, विभाजित है, उनका क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग हमें निकालना है। क्लियर? चलो अब इसे हम सीखते हैं योग वाली संख्या को। योग निकालना है तो योग वाली संख्या हम सीखेंगे। चलें रफ करें। हाँ योग निकालना है विषम विभाजित संख्याओं का योग। विभाजित संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो विभाजित संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। चलिए, जैसे आपसे पूछा 12 कितनी संख्याओं से विभाजित है उनका योग निकालिए। 12 कितनी संख्याओं से विभाजित है उनका क्या निकालना है, योग हमें निकालना है। तो देखिए 12 कितना दिया है, हम दे रखे हैं 12, कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और कहा आपको 12 कितनी सम संख्याओं से विभाजित है उनका योग निकालिए। पहले सिर्फ संख्या पूछा करता था तो संख्या निकाल दिया करते थे, अब क्या पूछेगा, योग पूछेगा, योग निकालना होगा। चलो तो इसके फैक्टर कर ले, वही कहानी, फैक्टर किया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख लिया। अब 4 इंटू 3 करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, अब इसमें 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू क्या लिखेंगे 3 की पावर
1 अपॉन, अब क्या करते हैं, घात में 1 जोड़ दीजिए और संख्या में से 1 घटा दीजिए। घात में 1 जोड़ देते हैं, संख्या में से 1 घटा देते हैं। घात में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। घात में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, संख्या में से 1 घटा दो। घात में 1 जोड़ो और संख्या में से 1 घटाओ। घात में 1 जोड़ो, संख्या में से 1 घटाओ। क्लियर। घात में क्या करो, 1 जोड़ोगे, संख्या में से 1 घटाओगे। घात में 1 जोड़ोगे, संख्या में से 1 घटाओगे। क्लियर। इनटू, नीचे चले, नीचे वाले की कहानी क्या होगी, 2 की पावर नहीं लगाएंगे, संख्या 2 माइनस 1, संख्या में से 1 घटाओ, इनटू संख्या में से क्या करो, 1 घटाओ। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे ना। चलिए आप इतना कर लीजिए, फिर हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। चलिए आपने इतना किया, अब आगे कैसे करेंगे। अब आगे चलें तो आगे देखिए कहानी क्या है आगे की। यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 माइनस 1, 2 की पावर 3 8 माइनस 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, 2 की पावर 3 माइनस 1। चलो मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, हम जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितना, 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1। अब ये क्या अलग अलग हो गए, अलग अलग है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 1, यहाँ पर कितना बचेगा, 2। ये नीचे इतना ही बचा, इतना ही बच रहा है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 तो कितना हो गया, 7 अपॉन 1 इंटू कितना, इंटू अब यहाँ पर कितना, 9 माइनस 1, 9 हो जाएगा, 3 के पावर 2, 9 माइनस 1 तो कितना हो गया, 8 अपॉन 2। इससे ये कितनी बार, 4 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 28। कितनी संख्याओं से कट जाएगा, 28 संख्या क्या होंगी, जिनका योग होगा 28 योग होगा। 28 क्या होगा, योग होगा। तो संख्याएं कैसे होंगी, जैसे मान संख्या क्या क्या हो सकती हैं, जैसे संख्या होगी 1 से भी कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से भी चला जाता है और 12 से तो जाएगा। यही तो संख्याएं हो सकती हैं। अब इन सभी का योग कर लीजिए, 28 ही आएगा। योग कितना आएगा, 28 ही आएगा। क्लियर हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, या इसी को एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, इसी को, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है और जिनको आ गया उनके भी लिए भी। चलो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अब हम जल्दी से थोड़ा सा करेंगे इसको, किस तरीके से, कितना हो गया यहाँ पर फैक्टर, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, माइनस क्या करते हैं, 1 करते हैं, अपॉन 2 माइनस 1। और घात क्या में क्या करना होता है, संख्या में 1 घटाइए, घात में 1 जोड़ दीजिए। संख्या में क्या करना है, 1 घटाना है और घात में 1 जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इनटू संख्या में से 1 घटाया, घात में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, अपॉन संख्या में से 1 घटा दिया। इतना ही तो हुआ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, 7 अपॉन 1 इंटू 8 अपॉन 2, कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 28 आ गया। चलिए इतना आप सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
जैसे आपको पूछा, अगले क्वेश्चन की बात करें, 1080 कितनी संख्याओं से विभाजित है, उनका योग ज्ञात कीजिए। 1080 कितनी संख्याओं से विभाजित है, उनका योग ज्ञात कीजिए। 1080 कितनी संख्याओं से विभाजित है, उनका योग ज्ञात कीजिए। 1080 कितनी संख्याओं से विभाजित है, उनका योग ज्ञात कीजिए। चलिए 1080 कितनी संख्याओं से विभाजित है, उनका योग ज्ञात कीजिए। अब इसे तोड़ लीजिए, कितनी बार टूट जाएगा, 12 नम्मा 108 और 10j कितना, 12 9 इंटू, बड़ा लिख दूं थोड़ा, 12 9 इंटू 5 इंटू 2 फैक्टर हो गए, तोड़ लिया इसको हमने। अब इसे और तोड़ लीजिए, कितनी बार, 4 और 3 बार, ये कितनी बार, 3 बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। अब ये तो टूटने वाले नहीं है, नहीं टूटने वाले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितना, 2 की पावर 2 और 1 की वजह है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, और संख्या में से क्या करना होगा, 1 घटाना होगा, 1 घटा दिया और संख्या में 1 जोड़ दिया, घात में 1 जोड़ दिया, संख्या में से क्या कर दिया, 1 घटा दिया और घात में 1 जोड़ दिया, 1 घटाया 1 जोड़ा, संख्या में 1 घटाया, घात में 1 जोड़ दिया, दूसरे इंटू। अब 3 की कितने 3 है, 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, संख्या में से 1 घटाओ, घात में 1 जोड़ दो, संख्या में से 1 घटाओ, घात में 1 जोड़ दो, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 - 1। क्लियर। अब बचा क्या, 5 क्या है, 5 तो एक ही बार है, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 1 माइनस संख्या में से 1 घटा दिया और घात में 1 जोड़ दिया, इतना हो गया। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 - 1, 16 - 1, तो कितना हो गया, 15/1, कितना हो गया, 15/1, क्योंकि 1 माइनस हो गया, इनटू यहाँ पर क्या हो गया, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 - 1, 3 की पावर 4 होती 81, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4, 81 - 1, तो कितना हो जाएगा, 80/2 इनटू, कितना हो जाएगा, इनटू हो जाए। क्लियर। अब यहां पर कितना, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 - 1 है ना, उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 24/4। चलिए अब काटिए फटाफट, यहाँ कितनी बार, 40 बार, 6 बार। अब ऊपर वाली संख्याओं का क्या कर लें, हम गुणा कर लें। यहाँ कितना हो गया, 15 चौक 60, 600 इंटू कितना हो गया, 6, कितना हो गया, आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आएगा 3600। संख्याओं का क्या होगा, 3600 क्या होगा, संख्याओं का योग होगा, क्या होगा, 3600 क्या होगा, उन संख्याओं का योग हो जाएगा, उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3600 उन संख्याओं का योग हो जाएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने ये नोट किया। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी में, क्योंकि क्वेश्चन हम ज्यादा करते हैं तो ज्यादा करेंगे तो हमें क्लियर भी हो जाता है। अब इस 3600 को ले लीजिए। 3600 कितनी संख्याओं से विभाजित है उनका योग ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3600 कितनी संख्याओं से क्या है विभाजित है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। 3600 कितनी संख्याओं से विभाजित है, उन संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 3600 कितनी संख्याओं से विभाजित है, उन संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब 3600 को तोड़ना है, कितना, 3600 को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 9 चौक 36 और ये कितना 100, तो 9 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 4 हो गया, तोड़ लिया। तोड़ना आप सबको आता है, मैं आशा करता हूं ऐसा सबको आता होगा तोड़ना। तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे तोड़ना नहीं आता। अब यहां तक ये लिख लिया, अब यहां तक लिख दिया, उससे हम क्या देखते हैं, उसे भी हम देखें आगे। अब इसे क्या तोड़े, 9 को तोड़ लिया 3 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2, 5 को 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, टूट गया, टूट गया ना, टूट गया। चलो अब हम आगे की प्रक्रिया करते हैं, लिखने की, घातें को जोड़ते हैं। आधार समान होगा, सभी गुणा में है, तो पहले क्या ले ले हम, 3 ले ले, 3 ले लो, 2 ले लो, जितना जो मर्जी आए उसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आगे पीछे का कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनटू में है। हम यहां पर कितना लें, मैंने 3 की पावर क्या ले लिया, 2 होगा, -1 + 1 अपॉन 3 - 1 इंटू, क्लियर। चलिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कितना, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 माइनस, घात संख्या में से क्या करते हैं, 1 माइनस करेंगे, पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 + 1 अपॉन 2 - 1 इंटू, क्लियर। यहां पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 - 1 + 1 अपॉन 5 - 1, क्लियर हुआ। क्योंकि पावर कितना 2, घात में 1 जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। अब क्या बचा, कोई बचा आपके पास, बिल्कुल नहीं बचा होगा। अब आगे चले हम, अब यहां पर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, बताइए फटाफट, 3 की पावर 27, 3 की पावर 3 कितना 27 -1, तो कितना 26 अपॉन कितना 2 इंटू, यहाँ कितना 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, 32 - 1, तो कितना होगा 31 अपॉन कितना 1, कितना हो जाएगा अपॉन 1, कितना रहेगा अपॉन में 1 रहेगा, इंटू यहां पर कितना 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 होगा आपका 125, 125 - 1, 125 - 1 तो कितना 124/4, 124/4, क्लियर। यहां से हुआ यहां तक, ये कितनी बार 13 बार, ये कितनी बार 31 बार। अब क्या करेंगे हम, इंटू कर रहे हैं, 13 इंटू 31 इंटू 31, 13 इंटू 31 इंटू 31, क्लियर। यहां से इंटू आएगा आपका, इंटू आप निकाल लेना, इंटू आएगा आपका 12493, यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, 12493,
12493। यहाँ तक भी नहीं दिख रहा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12493, 12493। तो आज तक का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। अगले हम आगे चलेंगे ऑड इवन को भी हम आगे की क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।